नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। थंबनेल में आपके आगे यह दो लोग हाथ जोड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। अब आपके हर एक दुखों का न्याय होने वाला है। जो इन दो लोगों ने आपको सताया है, आपको धोखा दिया था, अब उनका खेल खत्म हो गया। जी, अब ये आपके आगे घुटने टेक देंगे। देखा जाए तो यह दो लोग आपके दुश्मन के समान ही थे, जो अब आपके आगे सरेंडर बोल जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि आप जानते हैं कि आप दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और ना ही किसी के साथ धोखा करने की कभी सोचते हैं। लेकिन इसके विपरीत ही लोग आपको बहुत ही ज़्यादा दुख देते हैं और लोग आपके साथ धोखा भी कर गए हैं और इसका परिणाम अब आपको मिलने वाला है। जी हाँ, कहते हैं कि कर्म का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। तो ऐसे में अब उनके कर्मों का ही फल है जो अब मिलने वाला है। आपके साथ जो भी गलत किए थे, अब वे लोग आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। यह बिल्कुल सत्य है, यह घटना हर हाल में होकर ही रहेगा, क्योंकि भगवान अब आपके आगे खड़े हैं। आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि जब आप अच्छे कार्य करते, आपके कर्म अच्छे होते, कभी किसी का बुरा नहीं करते, ना ही कभी चाहते हैं कि किसी का बुरा हो, फिर भी आपके साथ इतना गलत क्यों होता है? भला भी करते हैं, दुख भी आपको उठाना पड़ता है। आप किसी को कुछ नहीं बोलते, फिर भी लोग आपको बोलते हैं। कभी कभी आपका अपने ही कर्म से मन हट जाता है। जी हाँ, आपको भगवान पर ही संदेह होने लगता है कि जब आप इतना अच्छा करते हैं फिर भी आपके साथ इतना बुरा क्यों होता है। तो अब आपको बता दी कि न्याय मिलने में ज़रा समय लगता है लेकिन मिलता ज़रूर है। हर एक अच्छे कर्म का भी फल मिलता है, हर एक बुरे कर्म का भी फल मिलता है। तो ऐसे में अब आपके किए गए अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाला है। और जो दो लोग यह आपको धोखा दिए थे, अब यह आपके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाले हैं। तो यह दो लोग कौन रहने वाले हैं जो आपके आगे अब हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगेंगे? जी हाँ, देखा जाए तो आपके बुरे दिनों में इन दो लोगों ने आपको बहुत तंग किया था। जी, आपको बहुत सताया था, अपने अ, बहुत बुरी-बुरी बातों से आपको नीचा दिखाने का भी प्रयास किया था। लेकिन अब इन दो लोगों का खेल खत्म होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आपके ही अच्छे कर्म का, आपके अच्छे स्वभाव का ही यह फल है जो अब मिलने वाला है। जो लोग आपको पिछले समय में बहुत नज़रअंदाज किया, आपके बुरे समय में साथ छोड़ दिए, अब वे लोग झुककर आपके पास आने वाले हैं। यह बिल्कुल साधारण बात नहीं होने वाला है, क्योंकि यह जो दो लोग हैं वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। तो अब वे आपके आगे झुककर आपसे माफ़ी माँग सकते हैं। कुछ ऐसा होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अब आपको बता दें कि उनके किए गए कर्म का फल उन्हें मिल रहा है और आपके अच्छे कर्म का फल अब आपको मिल रहा है। आपको बता दें, इसके पीछे का मुख्य कारण है आपके ही राशि में वक्री चाल में चलने वाले हैं बुध देवता। जी हाँ, बुध का वक्री चाल में चलना हर एक दुश्मनों की चाल को उल्टी करने वाला है, क्योंकि वक्री चाल का मतलब ही होता है बुध उल्टी चाल में चलेंगे। तो ऐसे में जो भी दुश्मन आपको परेशान करने की सोच रहे हैं, अब उनका सोचा गया हर एक षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ने वाला है। जो लोग आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब वे स्वयं अपने बनाए गए गड्ढे में गिर जाएंगे। कुछ ऐसा समय आपके जीवन का आने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसा आपको बता दें कि 2 मार्च को बुध वक्री होने वाले हैं आपकी ही राशि में, जिसके चलते अब आपके दुश्मनों के छक्के छूट जाएंगे। जो लोग आपको परेशान करना चाह रहे थे, वे अब परेशान नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, देखा जाए तो आप किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन आपके दुश्मन बहुत सारे हैं। दुश्मन मतलब कि जो लोग आपसे जलते हैं, जो लोग समाज में आपका नाम खराब करने की कोशिशें करते हैं, जो लोग हमेशा आपकी बुराइयां करते हैं,
जो लोग हमेशा आपका बुरा चाहते हैं वह होते हैं दुश्मन। और कुछ दुश्मन तो ऐसे हैं जो रिश्तेदारों अपनों के बीच में बैठे हुए हैं। जी हाँ, देखा जाए आपने जो रिश्तेदारों में, समाज में और आपने अपने एरिया में जो भी छवि बनाई है वो बहुत ही अच्छी बनाई है। और यही छवि कुछ लोगों को बहुत ही खटक रही है, उनके आँखों में नहीं भा रही है, तो वही बन जाते हैं दुश्मन। जी हाँ, देखा जाए आपके जो दुश्मन होते हैं वे आपकी उम्र के होते हैं या तो आपसे कुछ बड़े। और देखा जाए छोटे आपसे जो छोटे उम्र के वो बिल्कुल दुश्मन नहीं होते, बल्कि वे आपका हमेशा तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि वे आपको समझते हैं। आपके जो हम उम्र होते हैं वही लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बड़े उम्र में हैं लेकिन फिर भी वे जलते हैं आपकी तरक्की से, आपके जो समाज में मान सम्मान है उनसे जलते हैं। आप उन्हें लग रहा था कि आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, हार पछता के वहीं रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आपके साथ तो स्वयं महादेव है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जब भी पूजा पाठ करते हैं सच्चे मन से करते हैं। देखा जाए आपको पूजा के मामले में पूजा पाठ की कोई खास विधि नहीं पता, लेकिन जो भी करते हैं आप दिल से करते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं। तो ऐसे में आप पूरा भाव के साथ ही पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब आपके आगे यह दो लोग हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने वाले हैं। तो कौन है यह दो लोग और क्यों माफ़ी मांगने वाले हैं, आइए इसके बारे में अब हम जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय महादेव, जय भोलेनाथ की ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाली से भरी रहेगी। आप जो चाहेंगे वे सभी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो आपको बता दें कि ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप अपने गली मोहल्ले में एक चमकदार व्यक्ति बनने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब लोगों की नज़र आपके ऊपर रहेगी, क्योंकि यह दो लोग जब आपसे जुड़ जाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, तो लोग भी हक्के बक्के रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो आइए इसके बारे में अब हम बात करते हैं। कौन है यह दो लोग, क्यों आएंगे आपके पास? तो पहला जो व्यक्ति होने वाला है जो आपके पास हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता है, दोबारा से आपसे जुड़ने का कोशिश करेगा, तो वह रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो पिछले साल में आपसे किसी बात को लेकर अपने आप को सही करने के लिए आपको गलत साबित करके आपसे दूर हो गया था। जी हाँ, अपने लाभ के चक्कर में आपके साथ दगा कर दिया था, यानी धोखा दे दिया था। तो ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन में पिछले साल में था, तो अब वे आपसे दोबारा जुड़ेगा, लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि इस बार जब वह जुड़ेगा तो वह अपने स्वार्थ के लिए आपसे दोबारा जुड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि पिछले यानी 2025 में यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जिनसे आपका वाद विवाद हुआ था, वह भी उनके कारण ही। जी हाँ, जो लाभ आपको मिलने वाला था वो लाभ खुद लेकर चला गया था, और साथ ही आपको बदनाम भी घूम घूम कर बहुत किया था। तो ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन में था पिछले साल में, और जो आपसे दूर हो गया था, तो ऐसे व्यक्ति दोबारा से आपके पास आएंगे। हाँ, आपसे माफ़ी तक मांग सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन होशियारी आपको रखनी होगी कि दोबारा ऐसे व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं, बल्कि आप उस व्यक्ति के काम आएंगे, इसलिए वे दोबारा से आपसे जुड़ने वाला है। अब बात करते हैं उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जो अब दोबारा से हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगेगा। जी हाँ, माफ़ी मांगकर दोबारा से आपसे चिपकने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस दौरान आपके राशि में जो बुध वक्री हो रहे हैं आपको कई सारे लाभ देंगे। तो वह व्यक्ति रहने वाला है, यदि पिछले साल में 2025 में या 24 के आधे, यानी कि आप जून से ले लीजिए, 24 के जून से लेकर 2025 में यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपका धन ले लिया था, आपको वापस देने के नाम पर वो मुकर गया था, आपसे बड़े बड़े वादा किया था धन लेते समय, लेकिन देने के टाइम पर वो गायब ही हो गया था,
जी हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति यदि आपके जीवन में था, तो वह दोबारा से अब आपसे जुड़ेगा, आपसे दोबारा से लाभ लेने के चक्कर में आपसे जुड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को एक मौका भी देना आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। तो ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से आ सकता है, आपसे माफ़ी माँगेगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, वह है बुध का वक्री होना आपकी ही राशि में। और बुध जब वक्री होंगे तो आपके सामने जो भी विपरीत परिस्थितियां थी, वह सीधी हो जाएंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो ऐसे में आपको बता दें, यदि धन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपको धोखा दिया था, पैसा लेकर भाग गया था, यदि आपने निवेश किया था किसी के भरोसे पर और वो भरोसा तोड़ दिया, तो ये कोई आपको बड़ा लाभ देने का वादा किया था, वो पैसा लेकर गायब ही हो गया, तो मतलब पैसे के मामले में यदि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा किया था, तो वह व्यक्ति दोबारा से आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांग कर जुड़ेगा, क्योंकि दोबारा से आप उनके नज़र में धनवान व्यक्ति नज़र आएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा दोबारा से आपका नुकसान करवाने की कोशिश कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। तो यह रहे वह दो लोग जो आपके आगे माफ़ी मांग सकते हैं। जी हाँ, अब उनकी जो भी बातें थी उन पर ही भारी पड़ जाएगी। अब वे खुद आपके आगे हाथ जोड़ लेंगे और जब लोग देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया था, समाज में आपका नाम खराब किया था, अब उनका नाम स्वयं खराब हो जाएगा, उनके ही किसी गलती के कारण। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आपको बता दें, इस दौरान आपको अब कौन सी गलती नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि वक्री होने जा रहे हैं बुध, तो आपके ऊपर इसका भी प्रभाव दिखाई देगा। तो पहला जो प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देगा, वह रहने वाला है आपके कार्य क्षेत्र में। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बातों को पूरी तरह से सोच समझ कर स्पष्ट होकर रखना चाहिए। जी हाँ, ताकि सामने वाला आपके बातों का गलत मतलब ना निकाल सके, क्योंकि यह समय आपको सोच विचार कर कर आगे बढ़ने का ही है। जी हाँ, बिना सोचे समझे किसी भी तरह का कोई डील फाइनल ना करें, नहीं तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। सिर्फ लाभ के चक्कर में न पड़े, एक बार हानि पर भी नज़र ज़रूर डालें। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके पास आए और खाली लाभ के बारे में बताए, तो उनके ऊपर भरोसा नहीं करना। कुछ लोग अपने चक्कर में आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको पूरी सजगता अपनानी होगी, आँख कान खुला रखना होगा। कौन आपके साथ धोखा कर रहा है, कौन मूर्ख बना रहा है, कौन सिर्फ आपसे फ़ायदा निकलवा रहा है, इसके बारे में भी आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए इन दिनों में। चलिए, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।